बुला रही हूँ कि नाश्ता कर लो, आती क्यों नहीं आप? मुझे कोई भूख नहीं है, तुम अकेले ही नाश्ता कर लो। क्या हुआ है? धंधे में फिर से कोई परेशानी आ रही है क्या? अब क्या ही बताऊं तुम्हें। हमारे सामने जो नए किराने की दुकान खुली है वो हमारी दुकान से 2 गुना बड़ी है और वो सस्ते में सामान भी देती है। इसी वजह से हमें धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है। सोच रहा हूँ कोई चाट पकौड़े की ही दुकान खोल लूँ, लेकिन उसको बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए। लो, अब भला चाट बनाने वाली को कहाँ ढूंढेंगे हम? तभी सौम्या को अपनी छोटी बहन अमृता के साथ करी हुई बातें याद आती हैं। एक हफ्ते पहले अमृता अपनी बड़ी बहन सौम्या को कॉल कर कर बताती है कि उसके पति के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उन्हें काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है। जरा सुनिए, वो जो मेरी छोटी बहन नहीं है अमृता, वो बहुत अच्छे छोले टिक्की बनाती है, क्यों ना हम उसी को काम पर रख लें? भला तुम्हारी बहन ये काम क्यों करेगी? वो गांव छोड़कर शहर में क्यों आएगी? फिलहाल उसको काम की जरूरत है, उसके पति के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। गांव में काम ढूंढेंगी, इससे अच्छा तो हमारे साथ ही काम न कर ले। जो भी कमाई होगी हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ऐसे ही अगले दिन सौम्या अमृता को काम के प्रस्ताव के बारे में बताती है। जी, मुझे काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन भला मैं इनको यहाँ अकेले कैसे छोड़ूं? इनका ध्यान कौन रखेगा? अगर हम आयुष जी को अभी ही ले जाएंगे तो उन्हीं को सफर करने में दिक्कत होगी। एक बार तो शहर में ढल जाए, फिर हम आयुष जी को भी साथ ले आएंगे। अमृता के पास प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। ऐसे ही अगले दिन अमृता अपनी बड़ी बहन सौम्या के घर पहुंचती है। अमृता, घर के सारे कमरे भरे हुए हैं, बस यही कमरा बचा था। तू इस कमरे में रह तो लेगी ना? तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जीजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो मेरे घर से भी मुझे अच्छा कमरा दिया है, मैं यहाँ आराम से रह लूँगी। चल ठीक है, अब तू आराम कर ले, कल से तुझे छोले टिक्की बनाने हैं। ऐसे ही अगले दिन अमृता बिल्कुल चटपटे छोले टिक्की बनाती है। दूसरी तरफ सौम्या का पति दुकान को संभाल रहा होता है। ज़रा सुनिए, मुझे 1 प्लेट छोले टिक्की दे दीजिए। हाँ जी, ज़रा अभी देती हूँ। अमृता के हाथ के छोले टिक्की खाकर वो ग्राहक बहुत खुश हो गया था। भाई साहब, आपके यहाँ के छोले टिक्की मुझे बहुत पसंद आए हैं। बहुत सारे मैंने छोले टिक्की खाए, लेकिन आज तक ऐसे छोले टिक्की कहीं नहीं खाए। ग्राहक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सौम्या के पति को बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए। अमृता के छोले टिक्की पूरी गली में फेमस हो गए, जिससे उन लोगों को बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था। जो पैसे वो कमाते, सौम्या अमृता को आधा हिस्सा दे देती। कुछ समय तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन, जरा सुनिए, मैं सोच रही थी भला अमृता को हमें आधे पैसे देने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी वो तो गांव में रहती है, वो इतने पैसों को क्या करेगी? पैसों की ज्यादा जरूरत तो मुझे है, मेरे शॉपिंग और पार्लर के लिए, इसलिए इस बार मैं उसको आधा मुनाफा नहीं दूंगी। अरे भला तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो इतनी मेहनत से काम करती है तो अपने हक के पैसे तो लेगी ही। छोले टिक्की ही तो बनाती है, उसमें क्या बड़ी बात है? और आप भला उसकी क्यों साइड ले रहे हो? मेरी बहन है, आपकी बहन नहीं। आप ही के पैसे बचा रही हूँ, इसलिए आप चुप रहिए। थोड़ी देर बाद सौम्या अमृता के पास आती है। अमृता, इनको अब तो दुकान में बहुत टेंशन रहने लगी है। सामान कितना कितना महंगा हो गया है, बिल्कुल ही खर्चे बढ़ गए हैं, इसलिए अब से तुझे 500 रुपये ही हम दे पाएंगे। जी, महंगाई तो नहीं बढ़ी है, अगर कुछ बढ़ा है तो वो आपका लालच है। तेरी भी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। अपनी बड़ी बहन से बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? जी, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, आपको पैसों से बहुत प्यार है। आप तो अब इतनी लालची हो गई हो कि आप अपनी छोटी बहन के ही पैसे मारना चाहती हो। अच्छा, फिर तो तू इस लालचन के घर भी नहीं रहना चाहेगी और ना ही यहाँ काम करना चाहेगी। अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा यहाँ से। जब सड़कों पर भटकेगी तब अक्ल आएगी। अमृता सौम्या का घर छोड़कर पार्क में बैठ गई। जी, इतनी बुरी हो सकती हैं, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। गाँव जाकर तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। मैं अब अपनी ही मेहनत से खुद का छोले टिक्की का ठेला लगाऊंगी। अगले दिन से अमृता ने खुद का छोले टिक्की का रेडी लगा लिया था और इस बार किस्मत उसका पूरा साथ दे रही थी। लोगों को अमृता के छोले टिक्की बहुत पसंद आ रहे थे।
वहाँ के लोगों को चाट खाना बहुत पसंद था, इसलिए अमृता की बहुत अच्छी बिक्री हो जाती थी। वहीं दूसरी ओर सौम्या के पति ने उसको बहुत खड़ी खोटी सुनाई कि उसी की वजह से अमृता ने काम छोड़ दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी अमृता से ऐसे बात करने की? अब इस नुकसान की भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अब से तुम छोले टिक्की बनाना। ये भला आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ से छोले टिक्की बनाऊं? मुझे नहीं आते बनाने। ये बात तुम्हें अमृता की बेइज्जती करने से पहले सोचनी चाहिए थी। मुझे कुछ नहीं पता। छोले टिक्की तो अब तुम ही बनाओगी। जैसे तैसे सौम्या ने छोले टिक्की बनाने की कोशिश करी। उसके छोले टिक्की बन तो जाते थे, लेकिन उनमें कोई स्वाद नहीं था। खाने में स्वाद नहीं होता था तो ग्राहक को खाने में मज़ा नहीं आता था, इसलिए धीरे धीरे उस दुकान पे ग्राहक आने भी बंद हो गए। और इसी वजह से कुछ ही हफ्तों में उन्हें अपनी ये दुकान भी बंद करनी पड़ी। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। अब शहर में किसी को चटपटा खाना था तो वो सीधा अमृता के ठेले के पास जाते। अपनी मेहनत की कमाई से अमृता ने अपने पति का इलाज करवाया और अब वो अपने पति के साथ ही शहर में रहने लगी।